नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूँ। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 का जो 13 अगस्त को पेपर हुआ था उसका सल्यूशन। उसमें जितने क्वेश्चन मेरे को मिल सके हैं वो मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, जिसमें क्वेश्चन ने रीजनिंग में बताया हुआ है ब्लड रिलेशन से संबंधित। जो ब्लड रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। जैसे क्वेश्चन ने बोला है R8S का मतलब है कि S का पिता R है, ये इसका मतलब है। अब बात करते हैं R7S का अर्थ है इसी टाइप से बिल्कुल सेम टू सेम बहन। आप ये कह सकते हो कि RS की बहन है। इसके बाद हम बात करते हैं R6S। इसी टाइप में आप कह सकते हो RS का भाई है, RS का भाई है। इसके बाद R2S, इसका मतलब बताया है सेम टू सेम RS की पत्नी है। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में अब उन्होंने हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है बाई की माँ ज्ञात करें, बाई की माँ ज्ञात करें, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वो मैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन ने ये आपसे पूछा है बाई की माँ X है। ऐसा कौन सा समीकरण है, जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें ये सारे ऑप्शन में आ जाए आंसर। तो आप देखिए उन्होंने 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। पहला है X2M8Y, दूसरा है X7M6O2Y, थर्ड है X8M2Y, फोर्थ है X2M8O2Y। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको सॉल्व करना बिल्कुल सरल है। आपको ये सारी बातें पता हैं कि भैया RS का पिता है 8 आता है तो, और 7 आता है तो RS की बहन है, 6 आएगा तो RS का भाई है, 2 आएगा तो RS की पत्नी है। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन से देखेंगे और एक एक ऑप्शन का जो समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए पहली इक्वेशन ऑप्शन ये 1 दिया है, इसकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का मतलब आप बताइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, RS की पत्नी है। RS की पत्नी है तो आप ये कह सकते हो यहाँ पर XM की क्या हो गई, पत्नी। तो M बताइए क्या हो जाएगा, पति। इसके बाद बताइए बीच में क्या दे रखा है 8। अभी तक आपने किसको सॉल्व किया, इन 2 को। अब आप किसको सॉल्व करोगे, इन 2 को सॉल्व करोगे। यहां पर लिखा हुआ है 8 का मतलब आप बताइए क्या था, RS का पिता है ना। S का पिता R है या RS का पिता है, दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। तो आपने यहां पर देखा MY का पिता है, तो आप यहां पर लिखोगे MY का पिता है। जब MY का पिता है तो XY की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। इसी हिसाब से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक पजल। न्यूमेरिक पजल जो नॉर्मल पजल है उससे बिल्कुल हटके होती है, उस पजल को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 12, 30 और 61। ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन
18, 45, 91। दूसरा ऑप्शन है 8, 21, 45। तीसरा ऑप्शन है 14, 35, 72। चौथा ऑप्शन है 6, 15 और 30। देखिए, इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप न्यूमेरिक पजल बोलते हैं। न्यूमेरिक पजल, न्यूमेरिक पजल का मतलब ये होता है कि कुछ ये जो फॉर्म है, किसी ना किसी लॉजिक से ये फॉर्म बनी होगी, वही लॉजिक लगा के आपको इनमें से एक ऑप्शन निकालना है। तो देखिए, पहले तो हम ये लगाएं कि ये फॉर्म बनी कैसे है। तो आप ये फॉर्म को दिमाग ये लगाना है, सपोज करिए यदि मैं इसमें 6 का भाग दे दूं, तो मुझे बताइए कितनी बार जाएगा? 2 बार। वही 6 का भाग इसमें दूं तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। यदि इसी में 6 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 60 आएगा। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ये 10 बार जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? 1। ये एक सिंपल सा इसमें क्या लगा है? लॉजिक लगा है। वही लॉजिक यहाँ कहीं पे भी 100% लगा होगा, वो आप चेक करिए। सपोज करिए यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ तो मैंने किससे भाग दे दिया? 9 से। जब आप 9 से भाग दोगे तो आप कह सकते हैं कि ऊपर कितना आ जाएगा? 2। फिर यहाँ पर 9 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5। यहाँ पर 9 से भाग दोगे तो 91 में 9 धम 90 प्लस 1, मतलब आप ये कह सकते हो 10 + 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखिए, इत्तेफाक से पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? इसमें सही हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, जो लॉजिक आपने यहाँ पर लगाया, यहाँ पे 6 से भाग दे के ऊपर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 11 आया। वैसे ही यहाँ पर 9 से भाग देने पर 2 आया, 6 आया, 2 आया, 5 आया और लास्ट में 11 आ गया। इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। न्यूमेरिक पजल में एक क्वेश्चन और आया था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, 10, 392। ये आपको क्वेश्चन दिया था और इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, 26, 12 और 369। 2, 27, 15, 480। इसके बाद दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में 21, 18, 234 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 29, 18 और 242। ये आपको ऑप्शन दे रखा है। मतलब इन तीन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होगा, उसके बाद जो है इस वही लॉजिक अपन को कहां पर लगाना है? ये नीचे लगाना है। तो देखिए भाई, एक बात बताइए, मैं यदि एक लॉजिक लगाता हूं, क्या लॉजिक लगा सकता हूं भाई? मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, 240 आ रहा है। 392 का कुछ कर सकता हूं क्या? कुछ नहीं कर सकता। तो एक लॉजिक मैंने ये लगाया था कि इन दो का कॉम्बिनेशन बना के मैंने इसको लेके आया। कैसे लेके आया? सपोज करिए मैंने 24 में से 10 को माइनस कर दिया, तो मुझे बताइए कितना आ गया? 14 आ गया। अब 392 को जस्ट आप क्या कर दो? 392 को आधा कर दो। जब आधा करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। अब आप देखोगे तो ये इसका क्या है? जस्ट स्क्वायर है। क्या है आपका? जस्ट स्क्वायर है। तो ये इसका क्या लगा है? एक लॉजिक लगा है। अब आप वही कंडीशन यहां पर अप्लाई करिए। यदि मैं 26 में से 12 को माइनस कर देता हूं तो मुझे बताइए कितना बचेगा? फिर से 14 बचेगा। लेकिन मैं 369 को आधा करूंगा तो 196 नहीं बचेगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अब आप बात करोगे 27 में से 15 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप बताइए 12। और 480 को जस्ट आधा करोगे तो कितना आएगा? 240। तो आप बताइए क्या 12 का स्क्वायर 240 होता है क्या? नहीं होता। हमने लॉजिक क्या लगाया था? इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसको जस्ट हाफ करा। तो जब हाफ करोगे तो इसका जो भी माइनस कर रहे हैं उसका स्क्वायर ये हाफ आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना था? 196 था। देखिए अब बात करते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये तो क्या आ रहा है? 3
3 का स्क्वायर तो यहाँ कहीं से आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, पूरा गलत। लास्ट ऑप्शन जब आप देखोगे तो 29 में से 18 को जब आपने माइनस किया तो कितना बचा, 11 बचा, और इसको 242 को जस्ट आधा करोगे तो ये कितना बचेगा, 121। तो आप देखोगे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और 11 का स्क्वायर 121 है। तो देखिए ये वाला लॉजिक और ये वाला लॉजिक मैच कर गया, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, नोट डाउन करें। देखिए लॉजिक आपको तब क्रिएट हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने लॉजिक क्रिएट होंगे माइंड में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डाइस से रिलेटेड था, डाइस क्वेश्चन ने बनाई हुई है। ये है ए, ई और ये था आई। अगली डाइस बना के रखी है, ये है ओ 9 ई। अगली डाइस है यू आई 9। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि एक डाइस को हमने फेंका, जब एक डाइस को फेंकोगे तो उसके 3 अलग अलग फेस आ गए, और वो 3 अलग अलग फेस ये हैं। अब उन्होंने ये पूछा है, आप बताइए कि यू जिस फेस पर है, यू सपोज करिए ये ऊपर वाले फेस पर है, ये जो यू ऊपर वाले फेस पर है तो इसके अपोजिट फेस पर क्या होगा, इस पर अपोजिट फेस पर क्या होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आपको तो ये देखना है कौन सी डाइस में वो फेस है जिस फेस का अपोजिट पूछा है। इस क्वेश्चन में u का अपोजिट पे उस फेस पूछा था, इसका मतलब हमको एक ये वाली डाइस लेना है, और एक अब वो डाइस देखो जिसमें कोई भी कॉमन नंबर हो। तो आप देखोगे इस वाली डाइस में एक 9 था और इस वाली डाइस में भी क्या था, 9 था, दोनों कॉमन थे। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमने लिख लिया ये 9, और 9 के बाद हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं पे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने लिखा O और इसके बाद लिखा आपने E। वैसे ही जब आप यहां पर लिखोगे 9 तो यहां पर आएगा I और यहां पर आ जाएगा आपका U। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपने यहां पर क्लॉकवाइज लिखा है तो आपको यहां पर भी क्लॉकवाइज ही लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां पर क्लॉकवाइज लिखो और यहां पर आप एंटी क्लॉकवाइज लिखो। क्लियर, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब जब ये कॉमन फेस आ गए हैं, आपने देखा 9 और 9 ये कॉमन है, तो इसका मतलब ये सारे फेस जो हैं आपस में अपोजिट कहलाते हैं, ये फेस आपस में अपोजिट कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था u का अपोजिट फेस क्या होगा, तो u का अपोजिट फेस e होगा, और ऑप्शन में वही दे रखा था e। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, e। क्लियर हो गई बात, चलिए नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज दे रखी है जिसको अल्फाबेटिकल सीरीज के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज CMQR BONV, AQK Z ZSHD, और ये दिया है नेक्स्ट, इसका क्या होगा। ये इसको बोला जाता अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है ZUDH, बी ऑप्शन दिया है YUEH, थर्ड ऑप्शन जो दिया है वो दिया है YVE, और डी ऑप्शन दे रखा है ZVG और H।
अब ये 4 ऑप्शन उन्होंने बोला है कि इसके जस्ट नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। आप पहले ये सीरीज को देखिए, ये पहला नंबर क्या हो रहा है। आपने देखा सबसे पहले आया C, उसके बाद आया B, उसके बाद आया A, इसके बाद आया Z। इसका मतलब एक इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो आगे चल के ये भी आपस में क्या करेगा, एक माइनस करेगा। Z से एक माइनस कम करोगे तो क्या निकल के आएगा, Y। अब आप यहां पर देखिए M के बाद क्या आया, O आया। MNO, मतलब आप देखोगे यहां क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। O के बाद +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। फिर +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। और S के बाद फिर से +2 करोगे तो S के बाद T, और T के बाद क्या आएगा, U। तो Y के बाद क्या आ गया, आपका U। और आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो Y के बाद U केवल कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। हमको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, और इस सेकंड ऑप्शन से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि YUEH ही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आप लोगों को इस टाइप की सीरीज में कभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। 1 डिजिट या 2 डिजिट इन दोनों को आप सॉल्व कर लो, उसके बाद रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, नोट करिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि 4 ऑप्शन दिए हैं डायरेक्ट, और उन्होंने बताया कि बताइए ऑड वन आउट, कौन सा इसमें से ऑड है। तो पहला एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने 112 432, सेकेंड 2 7 147, थर्ड दिया है 3 8 192, फिर दिया है फोर्थ 4 3 506। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 13 506। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या लॉजिक आप लोग लगा सकते हो जिससे कि ये आपको पता लगे कि ये 3 सीरीज जो है मैच कर रही है, लेकिन लास्ट वाला कोई ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा। तो आप देखिए, हम इसमें से मल्टीप्लाई कर दें तो 432 आ जाए, या इसमें डिवाइड कर दें तो कुछ आ जाए, ऐसा लॉजिक लगाना है। तो मैंने जो लॉजिक लगाया है और जो आंसर आया है वो लॉजिक ये लगा है कि इस 12 का डिवाइडेशन इसमें हो रहा है। आप करके देख लो, 12 तिहाई 36 होता है, 7 आ जाएगा और 2 हो गया तो 72, 12 छिंग 72 होता है। तो इसमें इस वाले नंबर में इसका डिवाइड हो रहा है, वैसे ही 7 का इस वाले नंबर में भी डिवाइड हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। इसमें 8 का डिवाइड हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 बचेगा 32, 8 चौके 32। लेकिन इस 13 का इस 506 में डिवाइड नहीं होगा। 13 तिया 39 होता है, बचेगा 111 116, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। आप ये कह सकते हो कि ये 3 जो है ये डिवाइडेशन के हिसाब से एक जैसे हो गए, परंतु ये वाला एक अलग हो गया, इसलिए ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, बस लॉजिक ऐसा लगाना है जो मीनिंगफुल हो। लॉजिक कुछ भी नहीं लगाना कि 2 में अप्लाई हुआ, तीसरे में नहीं हुआ। अप्लाई सभी में होना चाहिए। यदि अप्लाई सब में हो रहा है तो ही वो लॉजिक सही कहलाएगा। आप देखो, ये डिवाइड वाला लॉजिक जो था इन तीनों में अप्लाई हो रहा था, इसलिए ये लॉजिक क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। लेकिन लास्ट वाले में अप्लाई नहीं हो रहा था, लास्ट वाले में अप्लाई नहीं हो रहा तो हम उसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रफ कर दूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए एनालॉजी है, इसको एनालॉजी बोलते हैं 293
488, 21, ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 28, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 24। एनालॉजी का पहले आप मतलब समझिए। एनालॉजी का मतलब ये होता है कि इन दो पोर्शन में कोई लॉजिक लगा होगा, वही लॉजिक आपका इन दो पोर्शन में होगा, वही लॉजिक आपके इन दो पोर्शन में होगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन में लॉजिक हम एक फाइंड कर लेते हैं, उसी के बिहाफ पर हम ये वाला लॉजिक भी निकाल लेंगे कि क्या ऑप्शन आएगा। तो आप ये कह सकते हो, एक सिंपल सी बात बोलें कि 293 17 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 17 का स्क्वायर 289 होता है और इसमें +4 कर दिए, तो आप ये बोल सकते हो 17 स्क्वायर +4। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 293 आ जाएगा। उसी हिसाब से जब आप इसमें देखोगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी लोग जानते हैं 441। 441 में यदि मैं 4 को प्लस करता हूं तो कितना आ जाएगा, 445। उसी हिसाब से ये 488 कहीं ना कहीं 22 के स्क्वायर के पास दिख रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, और प्लस में क्या कर दोगे 4, तो आप देखना 488 आ जाएगा। इस हिसाब से आप क्या कहोगे कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए नोट करिए। नेक्स्ट सीरीज में बताता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये सीरीज का, बहुत नया लॉजिक लगा है, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ने ये बोला है 4, 1, 31, 65, 193 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ने बोला है कि नेक्स्ट क्या होगा, तो ऑप्शन उन्होंने ये दिया है, ऑप्शन है 386, बी ऑप्शन दे रखा है 368, सी 398 और डी 389। तो हमको पहले ये समझना है कि ये सीरीज बनी कैसे। तो आप लोग एक बात बताइए, ये 11 कहीं ना कहीं 4 के मल्टीपल में तो आ नहीं रहा, लेकिन आसपास आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया और +3 करा तो कितना आ जाएगा, 11। अब 11 जो है, यदि मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूं और 2 को माइनस कर दूं तो बताइए कितना आ जाएगा, 31। 11 तिहाई 33 और 2 घटा दिए तो कितना आ गया, 31। अब मैं बताओ 31 में अगेन फिर से यही प्रोसेस अप्लाई करता हूं कि 2 का मल्टीप्लाई किया और 3 को प्लस कर दिया, तो 31 दूनी होता है 62, 62 +3 क्या हो जाएगा, 65। अगेन जब मैं अप्लाई करूंगा इसमें 65 में, तो 65 × 3 - 2 तो कितना आ जाएगा, 193। यहां तक तो बात आ गई। मतलब पहले 2 का गुणा कर रहे हैं और फिर 3 प्लस कर रहे हैं, फिर बाद में अगले स्टेप पे जाते हैं तो 3 का गुणा करोगे और 2 को माइनस करोगे। तो जैसे 193 आ गया था, अब लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा 3। जब आप इसको प्लस करोगे तो कितना निकल के आएगा, 389। इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही कहलाएगा, 389। ओके, चलिए नोट डाउन कर लो। है अच्छा लॉजिक। आपने ऐसा लॉजिक मुझे नहीं लगता कि आपने प्रैक्टिस में कभी लेके आए होगे। एक अच्छा लॉजिक है, नया लॉजिक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया है कि एक वेन आरेख है, उसमें संबंध बताना है कि क्या संबंध हो सकता है। तो उन्होंने एक वेन आरेख के लिए संबंध बताया है। उन्होंने बोला है संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ ऑब्लिक महिलाएं कॉमा बेटियां। देखिए, और ऑप्शन उन्होंने जो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन
ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चलिए अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलो हम एक बात देखते हैं, एक भाई जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, इसलिए ये वाला यहां तक तो सही है। लेकिन संगीतज्ञ महिलाएं भी हो सकती हैं और बेटियां भी हो सकती हैं। भाई संगीतज्ञ जो है जरूरी नहीं कि केवल महिलाएं हों, महिला के साथ बेटियां भी तो आती हैं, बेटियां भी हो सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन में केवल बोला है कि संगीतज्ञ केवल महिलाएं होंगी, तो ये गलत हो गया। लेकिन अगले ऑप्शन में बोला है कि ये जो संगीतज्ञ है, ये वाला डायग्राम संगीतज्ञ, वो महिलाएं भी हो सकती हैं और महिलाओं के अंदर ही बेटियां आती हैं, तो वो बेटियां भी हो सकती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या कहलाएगा, इसमें सही कहलाएगा। हमको मैचिंग करना होती है इस टाइप के क्वेश्चन में कि भाई कौन कौन से डायग्राम इसमें बन सकते हैं। अब आप बताइए ये वाला डायग्राम क्यों गलत है। इसमें बोला है कि सपोज करिए संगीतज्ञ है और उन लोगों ने महिलाओं को बिल्कुल क्या कर दिया, संगीतज्ञ से अलग कर दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है कि संगीतज्ञ केवल पुरुष तो महिलाएं ना हो, गलत है ना। तो और ये वाला क्यों गलत है, उन्होंने बोला है संगीतज्ञ, सारे संगीतज्ञ ही महिलाएं हैं और महिलाओं के अंदर क्या है, बेटियां हैं। आप बताइए इस दुनिया में क्या सारे संगीतज्ञ महिलाएं ही हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये वाले ऑप्शन में उन्होंने ये बताया है कि ये जो संगीतज्ञ है ये महिलाएं भी हैं और उनके अंदर बेटियां भी हैं। लेकिन ये बचा हुआ संगीतज्ञ है वो किसको में शामिल हो जाता है, पुरुष में शामिल हो जाता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बाकी के ऑप्शन क्या हो गए, इसमें गलत हो गए। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक मिसिंग नंबर की सीरीज आई है, उसको सॉल्व करते हैं। हाँ वो सीरीज ये है L स्पेस CH TLGC स्पेस TLG डैश HT डैश GC डैश TLGCH। उन्होंने ये बोला है कि आप बताइए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस सीरीज को फिलअप कर देगा ये फिल इन द ब्लैंक में। तो आप उन्होंने बोला है पहला HC कॉमा और अगेन कॉमा उसके बाद T B। ऑप्शन दिया है G कॉमा H कॉमा C कॉमा H कॉमा T। C ऑप्शन दिया है G कॉमा H कॉमा C H कॉमा T। डी ऑप्शन दिया है H कॉमा H G कॉमा C कॉमा T। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन में कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ऑप्शन में 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। देखो ये स्पेस दिया है, 2 बार कॉमा दिया है, इसका मतलब अंदर कुछ है लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। तो चलिए हम इसको पूरा करते हैं सीरीज को। इस टाइप की सीरीज को जब मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी काउंटिंग होती है, हम इनकी नंबर की काउंटिंग करते हैं, नंबर की काउंटिंग के हिसाब से ही मैनेजमेंट बिठालते हैं। कई बार क्या होता है सीरीज 2 अंक के बाद रिपीट होती है, कई बार 3 के बाद रिपीट होती है, कई बार 4 के बाद रिपीट होती है, कई बार 5 के बाद। तो थोड़ा सा हम लेके लॉजिक लगा लें, और लॉजिक भी ऐसा नहीं इस सीरीज को देखने के बाद ही लॉजिक लगाओ। जैसे यहाँ पे L दिया है,
है ना। और अब आप ये देखो कि अगला एल कहां पर है, आपने देखा अगला एल यहां पर है और एल के बाद जस्ट बाद क्या दिख रहा है, जी। अब इससे 100% श्योर मत मानो, अगला एल देखिए, यहां पर देखो फिर से एल के बाद क्या दिख रहा है, जी। यहां पर एल देखो, यहां पर भी एल के बाद क्या दिख रहा है, जी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि 100% कंफर्म है कि इस एल के बाद क्या आएगा, जी आएगा। अब सीरीज अपन बनाते हैं आगे की, तो देखना ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर इसमें से या इसमें से आएगा। एच तो आना ही नहीं है, जी जी आएगा जहां भी आएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए एल जी सी एच टी, यहां के जस्ट बाद क्या हो गई है, सीरीज रिपीट हुई है। कितने नंबर के बाद सीरीज रिपीट हुई है, 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद सीरीज रिपीट हुई है। तो अगेन क्या आएगा, एल जी सी एच टी, फिर से आएगा एल जी सी, और सी के बाद देखो यहां पर क्या दिख रहा है, एच, तो यहां पर भी क्या आएगा, एच आएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टी, और टी के बाद आप सभी को पता है कि सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसके बाद यहां पर क्या आना चाहिए, एल जी सी एच टी, और फिर कॉमा, फिर आना चाहिए एल जी सी एच टी। तो अब आप देखिए ये ऐसा मैनेजमेंट कहां पर आपको दिख रहा है, तो आप देखोगे ऐसा मैनेजमेंट आपको दिख रहा है इसमें कि जी है, फिर एच है, और देखिए फिर सी है, और फिर आपका ये H है। तो ये देखिए यहां पर यदि H आ गया, लेकिन यहां पर क्या दिख रहा है अपन को, L दिख रहा है। ये H है लेकिन यहां पर क्या है, L, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, गलत। लेकिन इस ऑप्शन पे यदि हम बात करें तो आप देखना G यहां पर है, H यहां पर है, C यहां पर है, इसके बाद स्पेस उन्होंने दिया है, स्पेस की जगह पे हमारा क्या आ गया, L आ गया। उसके बाद आगे क्या आया है, H, तो देखिए आगे आपका क्या आया है, H। इस हिसाब से आप बोलोगे ये थर्ड वाला आंसर इसका सही होगा, बाकी ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि सी के जस्ट बाद क्या आ रहा है, एल, लेकिन यहां सी के जस्ट बाद आ रहा है एच। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए। बाकी के क्वेश्चन जो डायग्राम वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।